अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीएस साइंस कोडिंग अकेडमी। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि एल्स स्टेटमेंट और उसके बाद हमने जो है जावा के वेरिएबल्स जिसको हम ऑपरेटर्स कहते हैं वो भी देखे थे। आज की वीडियो है स्विच स्टेटमेंट के ऊपर। तो टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे, एक न्यू क्लास बनाएंगे जिसको नाम रख देंगे SWIT स्विच, और उसके बाद आएगी स्टेटमेंट और नंबर नाम है लेकिन चल जाएगा। तो सबसे पहले इसको फंक्शन करेंगे, मतलब इसके अंदर मेन क्लास बनाएंगे, वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ये हमारी मेन क्लास भी बन गई है। तो बात करनी है स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले बात करेंगे, मैंने आपके सामने इसका सिंटैक्स और हाउ वर्क्स भी लिख दिया है। सिंटैक्स आपको नज़र आ रहा होगा, स्विच है, उसके अंदर एक एक्सप्रेशन होती है, जैसे इफ़ की एक्सप्रेशन होती है, स्विच लिख के इसकी एक्सप्रेशन है, उस पर उसकी ब्रैकेट्स है। तो उसके अंदर उसके बहुत सारे केसेस होते हैं, केस एक्स, केस वाई, केस जेड, ये मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। जैसे इफ़ एल्स इफ के अंदर हमारे पास मल्टीपल एल्स इफ हो सकते हैं, यहाँ हमारे पास मल्टीपल केसेस भी हो सकते हैं। और लास्ट में एक केस, जिस तरह लेडर के अंदर हमने देखा था हमारे पास एल्स जो है लास्ट केस होता है, तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक लास्ट केस होता है जिसकी एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो मस्ट एग्जीक्यूट होना होता है। अब देखते हैं रन कैसे करते हैं। कहते हैं द स्विच स्टेट एक्सप्रेशन इज इवेल्यूटेड वंस। आप स्विच को एक एग्जीक्यूशन में एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ ईच केस। एक्सप्रेशन की कोई भी वैल्यू है वो हर वैल्यू से कंपेयर होती है, हर केस की वैल्यू से कंपेयर होती है। जब एक्सप्रेशन की वैल्यू और किसी एक केस की वैल्यू आपस में मैच हो जाती हैं, फिर उस केस का जो रिस्पॉन्सिव कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और बाकी सारे कोड स्किप हो जाते हैं। द ब्रेक एंड डिफॉल्ट कीवर्ड आर ऑप्शनल, यू विल बी डिस्क्राइब लेटर इन दिस चैप्टर। हम इनको यकीनन बाद में पढ़ेंगे, ब्रेक को और डिफ़ॉल्ट को। ब्रेक काम करता है आपका बाय आने के लिए। देखिए फॉर एग्जांपल आपने स्विच स्टेटमेंट लिख दी, आपका केस एक्स जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद जो ब्रेक है ना, ये ब्रेक क्या करता है, बाकी जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं ना, केसेस होते हैं, बाकी तमाम तर केसेस को स्किप करके बॉडी को इस ब्रैकेट से बाहर ले आता है। सही है, स्विच की स्टेटमेंट से बॉडी को बाहर ले आता है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो बाकी सारी भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसलिए ब्रेक तब लगाई जाती है ताकि हम मज़ीद कंपाइलर का टाइम ज़ाया ना करें, और जैसे ही हमारा कोई कंडीशन मैच हो हम उसको एग्जीक्यूट करके फ़ौरन ही स्विच से बाहर चले जाए। अब सिंपल से एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसको हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो एक नंबर यूज़र से लेंगे, उसके लिए इंपोर्ट करेंगे स्कैनर, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एब्स्ट्रैक्शन कलेक्शन। अभी मैं नहीं कर रहा, मैं स्कैनर करूँगा, स्कैनर। और स्कैनर का आपको पता है हमें ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। स्कैनर s इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर आएगा सिस्टम डॉट इन। ये हमने s ऑब्जेक्ट भी बना लिया। अब यूज़र से एक नंबर लेना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर आएगा बैकस्लैश इंटर एनी नंबर टू डिस्प्ले। या इसको मैं लिखूँ इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7 टू डिस्प्ले वीक नेम, वीक या डे नेम कर दे, डे नेम। एक के साथ तक नंबर एंटर करें, जहाँ वो मैच होगा उसका करस्पॉन्डिंग डे आपका प्रिंट हो जाएगा। अब यूज़र इस नंबर को एंटर करेगा किसी एक वेरिएबल के अंदर, तो मैं इंट ए उस वेरिएबल को कह देता हूँ, या डे कह देता हूँ, डे इक्वल्स टू, इसको मैं कहूँगा एस डॉट नेक्स्ट इंटीजर, क्योंकि यूज़र इंटीजर में एंटर करेगा। ये डे मैंने यूज़र से ले लिया नंबर की सूरत में। अब मैंने इसका नेम प्रिंट करना, सही है। लेट्स सपोज मैं एक स्विच स्टेटमेंट लिखता हूँ और इसके अंदर इस डे को दे देता हूँ। मैंने स्विच स्टेटमेंट के अंदर डे दे दिया, इसके अंदर लिखूँगा केस, हमारे पास केस है 1, सही है। तब उस पर कौन सा केस आएगा, केस 1। ये हमारे पास क्या कह रहा है, ये कह रहा है कन्वर्ट टू रूल स्विच कंट्रोल Z। मैं केस 1 को केस 1 रहने देता हूँ। सबसे पहले आगे हमारे पास केस 1। केस 1 के अगर यूज़र ने 1 एंटर किया तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, तो प्रिंट कर दो मंडे। ये अगर ये प्रिंट किया है तो उसके बाद इसको कर दो
ब्रेक, नहीं तो केस 2। अब ये सारे केसेस बारी बारी मुझे सारे लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C और कंट्रोल V, बाहर आके कंट्रोल V। एरर आ रहा है क्योंकि मैं केसेस का नेम सेम दिए जा रहा हूँ। मैं इसको एक बार लिख लूँ, बाकी बाद में सेट कर लेंगे। 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3, ब्रेक को मैंने चेंज कर दिया, फिर आ गया 4, फिर आ गया 5, फिर आ गया 6 और लास्ट में एक आ जाता है हमारे पास 7। मैं डिफ़ॉल्ट में अभी 7 नहीं, मतलब डिफ़ॉल्ट को 7 नहीं रखना चाहता क्योंकि हो सकता है यूज़र खास नंबर एंटर कर दे। अगर यूज़र एंटर करे ना 1 तो उसके करस्पॉन्डिंग मंडे प्रिंट कर दो, अगर यूज़र एंटर करे 2 तो उसके करस्पॉन्डिंग ट्यूसडे प्रिंट कर दो, अगर यूज़र एंटर करे 3 तो उसके करस्पॉन्डिंग थर्सडे, 4 पे करे तो फ्राइडे, 5 करे को संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में लिखा ही कोई नहीं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब ये 7 आ गए और लास्ट में एक केस होता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट का। डिफ़ॉल्ट क्या करता है, डिफ़ॉल्ट में एक वैल्यू होती है जो तब रन होती है जब कोई भी केस रन नहीं हो रहा होता। डॉट प्रिंटलन कर देते हैं और इसके अंदर हम लिखेंगे जनाब इनवैलिड इनपुट, कि आपने एक के साथ आगे एंटर नहीं किया, कोई और इनपुट एंटर कर दी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। सबसे पहले स्विच है, तो ये स्विच को हमने वो डे दे दिया जो हमने यूज़र से नंबर की सूरत में लिया था। अब वो आगे कंपेयर हो रहा है, जो डे है ये वैल्यू कंपेयर होती है हर केस की वैल्यू से। अब डे अगर कोई भी हुआ, अगर डे 1 हुआ, 1 से इक्वल आ गया, ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद जो ब्रेक है ये हेल्प करता है रिमेनिंग तमाम तर केसेस को स्किप करके स्विच की स्टेटमेंट से बाहर जाने के लिए। तो सिंपल, सबसे पहले तो उसको रन करके चेक करेंगे। मैंने राइट क्लिक किया और इसको रन फाइल कर दिया। उसने कहा इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7, मैंने किया 4। अब 4 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 में थर्सडे प्रिंट होना चाहिए और मेरे पास थर्सडे प्रिंट हो गया है। दोबारा इसको रन करके चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। राइट क्लिक, रन फाइल, इस पर करते 7 प्रिंट करेंगे तो हमारे पास संडे आ गया। राइट क्लिक, रन फाइल, 9 क्लिक कर दें तो हमारे पास इनवैलिड इनपुट आ गई है क्योंकि 9 कोई डे नहीं होता हमारे पास। तो स्विच भी हमारे पास जो है वो एल्स इफ की तरह ही होती है, लेकिन कुछ फ़र्क है। एल्स इफ की कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स भी बना सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लॉजिक्स भी लगा सकते हैं। लेकिन स्विच के अंदर हम या तो नंबर दे सकते हैं या करैक्टर दे सकते हैं, हम यहाँ एक्सप्रेशन या कंडीशंस नहीं डाल सकते। सही है, क्योंकि ये नंबर डायरेक्ट कंपेयर होना होता है केस के साथ। जैसे ही किसी केस का कंपेयर होगा, केस की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है स्विच स्टेटमेंट भी आपको समझ आई होगी। मैंने इसकी डिटेल एक्सप्रेशन आपको समझ लिखी थी, आपको बारी बारी बताया था कैसे हम लिख सकते हैं। ये केसेस बेशुमार हो सकते हैं, जितने आपको पॉइंट्स ऑप्शंस चाहिए आप उतने केसेस अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। इसी तरह एल्स इफ में भी ये जो एल्स इफ है ये बेशुमार हो सकते हैं, जितने आपको चाहिए रिक्वायर्ड है आप उससे ज़्यादा डाल सकते हैं जितने आपके प्रोग्राम की लॉजिक में लग रहे हैं। तो इसीलिए इनको लैडर कहते हैं, इनको प्रेफर किया जाता है इस्तेमाल करना, क्योंकि ये हेल्प करते हैं डिटेल लॉजिक्स को बनाने के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो से हम बाकायदा तौर पर जो है इसको परफॉर्म करेंगे किसी भी एक्सरसाइज के ऊपर, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट ये करता जाऊँगा कि हमारी जो प्ले लिस्ट है जावा की, इसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अभी तक इसको बहुत कम लोगों ने फॉलो किया है। इसको फॉलो करें ताकि आने वाली हमारी जो डिटेल वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच सके। आपसे मुलाकात होगी इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।